हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करेंगे बिहार नीट यूजी 2024 गवर्नमेंट एमबीबीएस कट ऑफ, ऑल इंडिया कोटा राउंड वन एंड स्टेट कोटा राउंड वन। ठीक है, तो इसमें पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की, उसके बाद करेंगे स्टेट कोटा की। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत से स्टूडेंट मेरे चैनल पे आए थे और वो बिहार के थे, तो वो बिहार का ही कट ऑफ मांगेंगे, वो भी स्टेट कोटा का। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का तो मिल जाता है लेकिन स्टेट कोटा का नहीं मिल पा रहा था, और मैंने कोशिश भी काफ़ी की थी लेकिन नहीं मिल पाया था। ठीक है, क्योंकि यार तुम्हारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ये सब डाटा हटा दिया गया था। तो इस बार मैंने ऑलरेडी पहले ही सारा डाटा डाउनलोड कर लिया था जब भी आपकी काउंसलिंग चल रही थी। इस वजह से मेरे पास डाटा है राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, सभी का राउंड का। तो आपको ये डाटा मैं अभी तो सिर्फ राउंड वन का लिखा है। ठीक है, क्योंकि यार थोड़ा टाइम लगता है ना बनाने में या फिर डाटा लिखने में। तो राउंड वन का है अभी, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों का, तो पहले वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद फर्दर मैं आपको राउंड टू, राउंड थ्री ये सब बता दूंगा। राउंड वन का अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो बहुत से लोग अभी से टारगेट करते हैं कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं, है ना। तो मैं मार्क्स प्रेफर कभी नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं अपने जितने भी कट ऑफ की वीडियो बनाता हूँ उसमें हमेशा रैंक को प्रायोरिटी देता हूँ, और मार्क्स अगर वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं तो लिख देता हूँ, नहीं तो नहीं लिखता हूँ। ठीक है, तो जिसमें अवेलेबल होते हैं उसमें लिख देता हूँ, जिसमें नहीं होते हैं तो नहीं लिखता हूँ। जैसे कि अभी यूपी नीट का कॉलेज वाइज कट ऑफ मैंने अपलोड किया है, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि आप अगर मार्क्स नहीं लिखेंगे तो कोई वीडियो आपकी नहीं दिखेगा। तो भाई मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता वीडियो देखें या ना देखें। ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी है क्या, रैंक। क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट होता है रैंक से, ना कि मार्क्स से, क्योंकि एक मार्क्स पे कई सारी रैंक होती हैं। ठीक है, तो कॉलेज रैंक से अलॉट होता है ना कि मार्क्स से, इसलिए रैंक प्रेफर करते हैं हमेशा। मार्क्स तो हमेशा हाईएस्ट टारगेट किए जाते हैं। अगर आप भले ही किसी भी कैटेगरी से, आप हमेशा 720 मार्क्स टारगेट कीजिए। ठीक है, तो अगर 720 नहीं भी आते हैं, क्योंकि मोस्टली चांसेज में तो यही है कि 99% नहीं आएंगे। ठीक है, तो उससे कम आएंगे तो अच्छा कॉलेज तो मिलेगा। लेकिन आप पहले से सोच के बैठे हैं कि हमें सिर्फ 550 मार्क्स चाहिए, 550 लाने हैं, तो आपके पता चला 550 में से सिर्फ 450 आए या सिर्फ 500 आए। इस वजह से मैं मार्क्स प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ ओनली ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, और उसी से कॉलेज अलॉट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कैसे है। तो बिहार नीट यूजी 2024 गवर्नमेंट एमबीबीएस कट ऑफ, ऑल इंडिया कोटा राउंड वन। तो इसमें सबसे आप पहले देख रहे होंगे राउंड वन का। ठीक है, तो यू आर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, और आपके बिहार में ईबीसी कैटेगरी भी होती है। ठीक है, इसके बाद है एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। तो जनरल में जो राउंड वन की ऑल इंडिया कोटा के थ्रू क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,292। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें हम राउंड टू की, तो राउंड टू का तो मैं बाद में बताऊंगा, मैंने आपको अभी बोला है। तो क्लोजिंग रैंक जो 14,292 थी उस पर मार्क्स कितने रिक्वायर्ड थे, 667। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं मार्क्स कितने, 667। अब इसी मार्क्स पे कई रैंक होंगी, जैसे 14,290 भी होगी इसी मार्क्स पे। ठीक है, या 14,295। तो भाई एक मार्क्स पे रैंक कई हो सकती हैं। ठीक है, इस वजह से मार्क्स प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मार्क्स जैसे डिमांड करते हैं तो भाई मार्क्स ये है कि 667। ठीक है, ये वेबसाइट पे अवेलेबल था, इस वजह से मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, नहीं तो मैं प्रोवाइड नहीं कराता। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में जो राउंड वन की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,137। ठीक है, और जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 665। ठीक है, अब 665 मार्क्स पे रैंक और भी ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे 15,138, 15,140, 15,150 या 15,130। ठीक है, क्लोजिंग रैंक का मतलब ये होता है कि इस रैंक के बाद ओबीसी कैटेगरी में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, वो होती है क्लोजिंग रैंक। इससे जो हाई रैंक है, जैसे कि 15,130 या 15,135 या 15,120, इसी पे अलॉट हुआ है कॉलेज। बाकी इसके बाद 137 के बाद 138 पे अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो 665 मार्क्स पे 138 रैंक भी हो सकती है, लेकिन 138 रैंक पे कॉलेज तो अलॉट नहीं हुआ ना, लेकिन मार्क्स तो वही है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि मार्क्स पे फोकस ना करके आप रैंक पे फोकस कीजिए, क्योंकि रैंक वाइज कॉलेज अलॉट होता है, ना कि मार्क्स के बेस पे। ठीक है, हाँ ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि रैंक बनती तो मार्क्स से ही है। ठीक है, लेकिन एक मार्क्स पे कई रैंक होती है ना, इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप हमेशा फोकस कीजिए किस पे, रैंक पे। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी उसमें था 15,154 क्लोजिंग रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक, और मार्क्स थे 665। अब आप देख पा रहे होंगे, देखो मार्क्स तो सेम है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन रैंक में देखो कितना डिफरेंस है, 137 और 154। ठीक है, यानी पूरा 17 रैंक का डिफरेंस है। तो अगर आपकी रैंक में डिफरेंस होगा तो कैसे चलेगा।
इसी वजह से मार्क्स की बजाय आप रैंक पे फोकस कीजिए, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको मार्क्स की जगह रैंक पे ही फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि आप काउंसलिंग तो रिजल्ट आने के बाद ही शुरू होती है ना, इसी वजह से। तो अभी से आपको भले ही लग रहा होगा कि मैं मार्क्स नहीं बताता हूँ तो गलत करता हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। जब आप अभी देखो, आपको उसका आइडिया नहीं है, मैं काउंसलिंग कर चुका हूँ, करवा चुका हूँ। पहली बात मैं मतलब खुद ही कर चुका हूँ ना, अपनी काउंसलिंग मैंने खुद ही भी की थी और दूसरों को भी मैंने खुद ही गाइड किया था। तो मुझे आइडिया, इस वजह से मैं कह रहा हूँ मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, रैंक पे दीजिए, ठीक है। ईबीसी में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से कोई डाटा नहीं था, या फिर हुआ हो तो वेबसाइट पर डाटा ना हो, इस वजह से मैंने डाटा यहाँ पे नहीं लिखा है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 88,162 ऑल इंडिया कोटा के लिए, और रिक्वायर्ड मार्क्स थे 590, ठीक है। मार्क्स पे फोकस मत कीजिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप हमेशा रैंक पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप ये सब आपके लिए यूजफुल तभी होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ टारगेट बना लीजिए कि हाँ 590 कम से कम मार्क्स लाने हैं, लेकिन आपको टारगेट हमेशा बनाना चाहिए 720 आउट ऑफ 720, ठीक है। अगर 720 टारगेट बनाते हैं और 620 भी आते हैं तो भी सफिशियंट है। अगर कट ऑफ हाई भी जाएगी, 10 नंबर जाएगी तब भी आपको मिल जाएगा, 20 नंबर जाएगी तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,26,456, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो रिक्वायर्ड मार्क्स थे वो थे 559, ठीक है, 559, ठीक है। तो ये हो गया ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का कट ऑफ। अब अगर हम बात करें स्टेट कोटा कट ऑफ की, तो स्टेट कोटा कट ऑफ में जैसा कि आपको पता है बिहार का जो राउंड वन हुआ था, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, या कुछ शायद वो कैटेगरी वाला इशू हो गया था, इस वजह से राउंड 1 को दोबारा से कराया गया था। तो वो था रिवाइज राउंड 1, लेकिन मैंने दोनों का डाटा लिख दिया जिससे आपको पता रहे कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की। तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 में 12,327, और उस पर मार्क्स रिक्वायर्ड थे 670, ठीक है। फिर जब राउंड 1 कैंसिल होके रिवाइज राउंड 1 करवाया गया तो ये रैंक इंक्रीज होके हो गई कितनी, एक्सटेंड हो गई क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक 13,337। तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी राउंड 1 में, रिवाइज राउंड 1 में, वो थी 13,337 ऑल इंडिया रैंक। इस पे मार्क्स नहीं मेंशन है उसमें, वेबसाइट पे जो डाटा था, इस वजह से मैंने मार्क्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो राउंड 1 में तो क्लोजिंग रैंक थी 17,910, रिक्वायर्ड मार्क्स थे 661, ठीक है। लेकिन जब रिवाइज राउंड 1 हुआ तो इसकी क्लोजिंग रैंक हो गई 17,000 से एक्सटेंड होकर 22,595, यानी कि कट ऑफ डाउन चलेगी रिवाइज राउंड 1 में, ठीक है। राउंड 1 में तो हाई थी, लेकिन रिवाइज राउंड 1 में कट ऑफ डाउन गई, इसी वजह से रैंक एक्सटेंड कर गई, ठीक है। तो ये जो मार्क्स 661 है, तो ये और कम मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा की। तो सॉरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो इसमें राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 23,419, ठीक है, और रिक्वायर्ड मार्क्स थे 655, ठीक है। तो ये रैंक भी एक्सटेंड करके हो गई 24,205। तो रिवाइज राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक थी या क्लोजिंग कट ऑफ था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो था 24,205, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ईबीसी कैटेगरी के लिए। तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 में 24,900, रिक्वायर्ड मार्क्स थे 652, ठीक है। फिर ये इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया और रैंक डाउन गई, ठीक है, 24,716, यानी कि कट ऑफ हाई गया और रैंक देखो श्रिंक कर गई, ठीक है, 24,716, 900 थी जबकि, ठीक है। तो रिवाइज राउंड 1 में ईबीसी का कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया था, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरी। एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 में वो थी 1,32,760, ठीक है। और इसके बाद मार्क्स रिक्वायर्ड थे इसमें 549, लेकिन जब रिवाइज राउंड 1 हुआ तो ये रैंक एक्सटेंड कर गई, यानी कि कट ऑफ डाउन गया एससी का भी, और क्लोजिंग रैंक थी 1,51,686, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,49,392 और रिक्वायर्ड मार्क्स थे 541, ठीक है। अब इसमें भी देखो रैंक में एक्सटेंशन हुआ, 49,000 से लेके 56,000 हो गई, यानी कि एसटी कैटेगरी का भी कट ऑफ डाउन गया, 1,56,259 रिवाइज राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक थी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो रिवाइज राउंड 1 है और राउंड 1, तो रिवाइज राउंड 1 में क्लोजिंग कट ऑफ जो थी वो सबकी डाउन गई है एक्सेप्ट ईबीसी कैटेगरी, ठीक है। ईबीसी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा हाई हुआ है, बाकी सभी कैटेगरी का कट ऑफ काफ़ी डाउन चला गया था, ठीक है। तो गाइज ये है बिहार का ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1, ठीक है। इसके अलावा स्टेट कोटा का रिवाइज राउंड 1 का कट ऑफ, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर आपको बात करें इन मार्क्स की, तो आप इतने मार्क्स भी लाएंगे तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा इस बार, इतना कह सकता हूँ। बाकी आप मार्क्स तो हमेशा जितने फुल में फुल मार्क्स टारगेट किया कीजिए, तो अगर कम मार्क्स भी आएंगे तो भी आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से टारगेट करेंगे कि हमें 670 ही लाना है जनरल के लिए, तो क्या पता आपके 650 ही आए और आपको कॉलेज ना मिले। इस वजह से मैं कहता हूँ हमेशा रैंक पे फोकस करो,
ठीक है। अगर आप रैंक टारगेट करते हैं कि हमें इतनी रैंक लानी है, ठीक है, तो हमें अपना क्या देना है, बेस्ट देना है और हमें फुल में फुल मार्क्स लाने हैं, ठीक है। भले ही फुल में फुल ना आए, वो मुझे पता है कि मोस्टली लोगों के फुल नहीं आते, मेरे भी फुल नहीं आए थे, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। बट यही है कि टारगेट हमेशा हाई टू हाई रखिए, ठीक है। बस उस टारगेट को अचीव करने के लिए पहले छोटे छोटे टारगेट बनाइए। मान लीजिए कि आपके अभी 600 मार्क्स आ रहे हैं, तो पहले आप धीरे से उसको इंक्रीज कीजिए 620, फिर धीरे से इंक्रीज कीजिए 630, फिर 640, 645, 650, ऐसे धीरे धीरे। देखो, एक बड़ा टारगेट बनाइए, लेकिन उसको अचीव करने के लिए टारगेट छोटे छोटे बनाइए, क्योंकि अगर आप एकदम से टारगेट बड़ा अचीव करने के जाएंगे और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो आप निराश हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए उसको छोटे छोटे टारगेटों में तोड़ दो, ठीक है। तोड़ दोगे तो छोटे छोटे टारगेट मिलकर आपका बड़ा टारगेट अचीव करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो गाइज, ये था ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, स्टेट कोटा राउंड 1 का कट ऑफ, ठीक है, क्लोजिंग कट ऑफ, मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। फिर से कह रहा हूं कि आप ऑल इंडिया रैंक पे ज़्यादा फोकस कीजिए और मार्क्स तो हमेशा फुल टारगेट कीजिए। तो गाइज, अगर आपकी वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं तो उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपके बिहार की काउंसलिंग में इस बार आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, और लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का, सभी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर हमें ये डाटा नहीं मिल पाया था, इस वजह से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ कि भाई लास्ट ईयर में हेल्प नहीं कर पाया था। मैंने बोला भी था स्टूडेंट्स से कि भाई मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कट ऑफ का डाटा नहीं है, और मैंने कोशिश तो काफ़ी की थी वेबसाइट से ढूंढने की, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन इस बार मिल गया है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो थैंक यू गाइज, और जो लोग नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी इच्छा है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर मुझे कोई भी कमेंट में थैंक यू बोलता है, तो मैं उससे सिर्फ एक ही बात रिप्लाई में हमेशा बोलता हूँ कि आप थैंक यू की बजाय कम से कम 4 नीट एस्पायरेंट या अपने 4 फ्रेंड जो नीट एग्जाम देते हों या नीट एग्जाम में आना चाहते हों, 11th में पढ़ रहे हों, अभी 12th में पढ़ रहे हों, तो उनके साथ कम से कम 4 पर्सन के साथ चैनल शेयर करें, जिससे कि उनकी भी फ्यूचर में हेल्प हो पाए। बाकी आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ अगर आप अभी नाइट में लाइव देखना चाहते हैं, लाइव सेशन में कुछ इंटरेक्टिव फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो उसमें कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। वो लाइव सेशन नीट एस्पायरेंट के लिए ही होता है, जिसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, टिप्स ट्रिक्स से जो भी है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, या फिर एग्जाम में सिली मिस्टेक से कैसे बचें, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो आपका स्वागत है मेरे लाइव सेशन में। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।